यूएन के मंच पर खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है और आज जयशंकर ने बता दिया कि हां, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। जयशंकर और योगी ने मिलकर पाकिस्तान का डर बढ़ा दिया है। डंके की चोट पर ऐलान हो गया है कि पीओके लेकर रहेंगे। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है, उनको मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर ये सेकेंड टाइम जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि दुनिया उठ खड़ी होगी और कहेगी लो जी, ये तो पाकिस्तान को धमकी दे दी। भारत ने तो पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि आजाद कश्मीर हम टेक ओवर कर लेंगे। लो, बात करो भाई, भारत से बात करो, इंडिया से बात करो। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं कहेगा कि क्योंकि कोई कंट्री आपके साथ नहीं है। सबके सब कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया भारत के साथ है क्योंकि उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स, तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, तो वो तो फायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फायदा उठा सकते थे। इन्होंने तो उल्टा विजिट किए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कश्मीर का नाम लो, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सब लोग तुम्हें चोर कहते हैं, भिखारी कहते हैं, डकैत कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। ये इंडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि वो तो ये बार कहते रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर की रट लगाई हुई है। पहले अपना मुल्क तो संभाल लें, पहले कशकोल तो छोड़ दें। कश्मीर लेकर ये जिस तरह बाकी मुल्क के हालात हो रहे हैं, क्या कश्मीर के हालात भी ये वैसे ही करना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि देखो हम तो कितने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितनी जो पॉलिटिक्स के हमारे पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे एक ही शर्त पे। यूनाइटेड नेशन में बोला है हमारी जो जमीन पे कब्जा किया है वो कब्जा छोड़े पाकिस्तान। वो कोई कब्जा नहीं है ना, एक जो हमारा कश्मीर है वो खुद मुख्तियार है, उसको एक अपनी रियासत बनानी चाहिए। वो किसी के साथ अटैच नहीं होना चाह रहा, ठीक है? उसको हम अपने हाल पे छोड़ दें, वो जंग के साथ लड़े, हम मुस्लिम ममालिक हैं, हम कश्मीर के साथ दें ताकि वो लहदा हो अपना एक अलग रियासत बना। दोस्तों यूएन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान को पूरी तरह से धो डाला। पाकिस्तान को बोल डाला टेररिस्ट मुल्क, और दोस्तों पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया कि पाकिस्तान अगर हमसे कुछ बातचीत चाहता है तो सबसे पहले पीओके को हमको देना होगा। और पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पे आ गया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी क्यों रो रहे हैं, कश्मीर जाने के नाम पर क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। और इसके अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। कर्मा जो किया वही भुगतना। हाँ जी, वही भुगत रहे हैं क्योंकि दुनिया में अमल है। क्यों मिला था कश्मीर? क्यों मिला था? उसने जगह दी है, खुद दी है ना कश्मीर ने, तो अभी भुगते तभी तो वो आ गया। नहीं, भुगतने की बात नहीं है, कश्मीर खुद मुख्तियार है। वो देखिए ना, इंडिया उन पे जुल्म कर रहा है, वो उन पे कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान इंडिया तो कह रहा है मैंने कश्मीर को बहुत कुछ दे दिया, पाकिस्तान ने अपने कश्मीर को क्या कुछ नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं दिया अभी तक। वो कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान की रियासत पे, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में कश्मीर है। तो वो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा करना चाह रहा है। यहाँ लगता है सामने, सबके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, अदरवाइज वो अगर वो कब्जा ही नहीं करना चाह रहे तो जुल्म क्यों कर रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तानियों पर? अभी तो इंडिया पाकिस्तान में कहां से आ गया जो जुल्म कर रहे हैं? तो इंडिया पाकिस्तान में तो आया ना, वहां से कर रहा है ना। वो तो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, तो उसी कश्मीर की नहीं होगा कि दुनिया उठ खड़ी होगी और कहेगी लो जी, ये तो पाकिस्तान को धमकी दे दी। भारत ने तो पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि आजाद कश्मीर हम टेक ओवर कर लेंगे। लो, बात करो भाई, भारत से बात करो, इंडिया से बात करो। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं कहेगा कि क्योंकि कोई कंट्री आपके साथ नहीं है। सबके सब कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया भारत के साथ है क्योंकि उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। ये पैसे का मामला है सर, आप क्या बातें करते हैं? पैसा पैसा तू करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? पूरी दुनिया पैसे पर ही मरती है। कोई अपना बिजनेस त्याग कर, छोड़कर, उस पे लात मार के वो कहेगा
कोई बात नहीं, अगर मेरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडिया के साथ ट्रेड है तो कोई मसला ही नहीं है, मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये तो हमें धमकी दे रहे हैं। मोदी साहब ने धमकी दी है कि वी विल टेक ओवर योर आजाद कश्मीर, ले लेंगे हम तुमसे तुम्हारा आजाद कश्मीर। राजनाथ सिंह ने धमकी दी, हम तुमसे तुम्हारा आजाद कश्मीर छीन लेंगे। तो इस पे दुनिया क्या आपका साथ देगी, आपके साथ खड़ी हो जाएगी स्पीच के बाद? आप खुद भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं ये तो वो सच है, सभी को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। फिर आप ये कहते हैं देखो जो यूनाइटेड नेशंस है वो सही काम नहीं कर रहा, ये जो है ये इनके अपने एजेंडाज हैं, ये गरीब मुल्कों को पूछते नहीं है। और भाई आप गरीब ना हो ना, प्रॉब्लम ये है कि गरीब होने के साथ साथ उन्हीं से तो पैसे ले रहे हैं और उन्हीं से रिक्वेस्ट भी करें, फिर उनको हम आंखें तो नहीं दिखा सकते। शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए, उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके, हमने नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए, चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती, हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई कब्जा नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको कश्मीर पे ये बात करूंगा, आज से कुछ चंद साल पहले, 20-30 साल पहले जब जंग हुई थी, कर्नल शेर खान गया था वहाँ पे, पूरा कारगिल का पहाड़ था, फतह कर लिया था सारा कारगिल, वहाँ पे हमारी सारी फतह हो गई थी, जंग आपस में हमारी लड़ी गई थी। ये मुशर्रफ जो था, उसने मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। मैं अब आपको कहानी करूँगा, शायद आप ये बीच में ना रिपोर्ट करें। जो है उसने उस टाइम वज़ीर आज़म जो था वो नवाज शरीफ साहब थे, ये हमारा कमांडर जो था वो मुशर्रफ था। मुशर्रफ साहब हेलीकॉप्टर में था मुशर्रफ साहब, उसने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि जनाब, नवाज शरीफ साहब ने मतलब उनको ये कहा कि मैं तुम्हें नीचे लैंड नहीं होने दूंगा, तुम क्रैश हो जाओगे, तुम जल्दी कर्नल शेर खान को कहो वापस आओ। जब वापस आए सारे, उन्होंने बैग ऊपर है, सब पे हमला किया। अगर हम दोबारा ये कश्मीर इसीलिए नहीं आज़ाद हो रहा क्योंकि हमारे सियासत का इससे कोई काम नहीं, हमारा जो फौज का काम है, जो करना गुना फौज का है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, बलोचिस्तान, बलोची, पख्तूनख्वा जितनी भी है, कश्मीर जब ये बीच में पंगा शुरू हुआ था ना, हमारे पठानों ने, बलोचियों ने, जितने भी उनके भाई जो हैं, उन्होंने उनको कहा हम करेंगे, सिर्फ हमारे लिए फौज रास्ता खोले। इनमें इतना दम नहीं है, ये पुजारी हैं सारे। एक ही काम हो सकता है ना। तो देखें इसके अंदर जो है ना, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है, मतलब मजे की कह लें या दिलचस्प बात कह लें या उसको जो भी कह लें, कि जो अरब कंट्रीज है वो भी इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं क्या? वहां पे जो गया उनसे कईयों से कोशिश की गई, वो चुप रहे। वो एक मेरा ख्याल है किसने, ईरान के प्रेसिडेंट ने, ये कोई एक था जिसने इसके ऊपर बोला, बाकी सब जिनसे भी कभी बात की जाती है उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर यस यू हाँ हूं नहीं आती। वो जो भी बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई आपका मसला आप हल करें। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। और बात तो वही है कि ये जो है ना, ये आप ये भी जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर है और जो बलूचिस्तान है, उसके ऊपर तो आपके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो बातें हो रही हैं, पहले उसको तो हल कर लें, पहले उसको हल करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। क्योंकि जब आपके अपने घर के अंदर ही इस तरह का हो रहा है तो फिर दूसरे जो है, आप जिसको दुश्मन कहते हैं, सोल कॉल्ड दुश्मन, वो तो कहेगा ही है। अच्छा, अब वो वैसे अगर आप देखें तो इस तरह की स्टेटमेंट, बल्कि कई दफा उनकी तरफ से ऐसा भी कहा गया कि भाई हमारा जो स्टैंड है वो इस तरीके से नहीं है कि हम किसी पर हमला करेंगे और कब्जा करेंगे। जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है, ये कहा गया है कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है, आपको आजादी दी हुई है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे,
ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो बोला हम आएंगे, उन्होंने इसी बात पे बोला हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात की थी। हिंदुस्तान में एक दोस्त है मेरा, अच्छा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इवन के उसने मेरी आईडी में से मेरे भाई का नंबर निकाला और उसने फिर जाके मेरे भाई को फोन किया। उसने कहा कि आबिद भाई की आप साइड बनाए, वो तो बात सुनते ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान की दिवाली के ऊपर जो है ना, इन्हें एक सरप्राइज देना चाहूंगा हिंदुस्तानियों को। अच्छा, आबिद भाई की शॉप के कपड़े अगर आप अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं, आए दुकानदारी भी करते हैं ना साथ साथ। वो कैसे पॉसिबल? मैं पॉलिसी बताता हूँ। अच्छा, मैं एक साइड बना रहा हूँ, उस साइड के ऊपर जो है ना ऑनलाइन परचेजिंग करवाएंगे आपको। जबरदस्त। लेकिन हिंदुस्तान आपको पता है इधर से कोई चीज जा नहीं सकती और उधर से कोई चीज आ नहीं सकती। इस वक्त 370 हुआ, उस वक्त तो आपने ना मुक्के चलाए, ना मेज पर मुक्के मारे आपने, ना आपने यूएन में जाके जो है ये, मतलब उस वक्त तो आपको एक्शन अगर आपको लेना था, अगर आप समझते हैं कि आप ये जो मुद्दा है ये लेकर आप जा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिर्फ स्पीच के अलावा भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो ये कहता है कि भाई ठीक है, अगर फिर दोनों मेरे पास आते हैं तो फिर ये देखकर आना चाहिए दोनों को कि ये किस तरह हल होगा मामला, क्या पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिचुएशन है ऐसी। और वैसे भारत के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली इस तकरीर से, ये तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, उन्हें ये ऑलरेडी पता था। लेकिन अब ऑब्वियसली ये इंडिया को पता था कि जब पाकिस्तानी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर जो स्पीचेस हैं, तो उसमें जब शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर स्पीच करेगा, तो हाउ कम के वो कश्मीर की बात किए बगैर वो कर ले बात? ऐसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये इंडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि वो तो ये बार कहते रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर की रट लगाई हुई है। पहले अपना तो दोस्तों पहले तो पाकिस्तान की कोई इज्जत कहीं है नहीं। यूएन में भी हमने देखा किस तरह से ये गए हैं और उनको कोई एक पानी तक नहीं पूछ रहा है, भीख मांग रहे हैं, केवल भीख मांग के 7 बिलियन का लोन तो लेते आए लेकिन कोई इज्जत नहीं कमा पाए। और एस जयशंकर ने वहां पे सबके सामने यूएन में दोस्तों सबके सामने ऐसा लताड़ा, ऐसा धोया कि पूरे पाकिस्तान में दोस्तों पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख डाला कि पाकिस्तान से कश्मीर जाने वाला है, ये न्यूज़ चल रही है वहां पर। और पाकिस्तान कश्मीर के लिए पागल हो रहा है, पहले अपनी इज्जत के लिए, पहले अपने रुतबे के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है, अपने केवल दोस्तों कश्मीर के नाम पे ये लोग रोना अभी भी रो रहे हैं और कश्मीर के नाम पे रोना लगातार रोते आए हैं। और आतंकवादियों को ये लोग लगातार पनाह देते हैं और आतंकियों को लगातार सपोर्ट करते हैं। यही बात दोस्तों एस जयशंकर ने कही है सबके सामने और सबके सामने धोया है। इनके मुंह से एक बोलती नहीं निकल पाई है, एक शब्द नहीं निकल पाया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री केवल कश्मीर का रोना वहां पर भी रो रहे थे कि भारत हमसे कश्मीर छीनना चाहता है। इसकी वीडियो भी मैंने पहले डाली हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ वहां पर जाकर के भारत के नाम पर रोना रो रहे थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर रोना रो रहे थे कि नरेंद्र मोदी चाहता है हमसे कश्मीर छीनना और पीओके को हड़पना। पीओके हमारा है और कश्मीर भारत की और पाकिस्तान की शारक है, लेकिन ये जो भारत है वो कश्मीर से कश्मीर को पूरा कब्जा करना चाहता है और पूरी तरह से पाकिस्तान से उसको छीनना चाहता है। इसीलिए आपसे या किसी भी देश से, अन्य देश से वो लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है और मिलिटेंट में दोस्तों एक एक नई चीज़ें वो ला रहा है और भारत से और बाहर से डील्स करके बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है। जैसे अभी फ्रांस से दोस्तों डील हुई है, जो फ्रांस से डील हुई है न्यूक्लियर सबमरीन के लिए। न्यूक्लियर सबमरीन भारत में बनेगा और भारत से शायद एक्सपोर्ट भी भारत कर सकता है, पूरी तरह से राइट है भारत के पास कि किसी को भी बेच सकता है बना के, और ये फ्रांस बनाएगा, भारत के साथ मिलकर के भारत में बनाएगा और भारत से इसको बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो पाकिस्तान दोस्तों इसीलिए इसमें बौखलाया हुआ है, बौराया हुआ है इसी बात पे कि भारत अब एक्सपोर्टर बन गया है। इंपोर्ट करते करते भारत एक्सपोर्ट भी करेगा, मिलिट्री चीज़ों को, आर्मी वाले वेपन्स को भारत एक्सपोर्ट भी करेगा और दूसरे देशों को बेचेगा भी। भारत के ब्रह्मोस तो दोस्तों भारत बेच ही रहा था, अब नए चीज़ें और भारत बेचेगा। इसी बात पे दोस्तों पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान डिप्लोमेट्स लगातार इसी बात का रोना रो रहे हैं कि भारत अब एक्सपोर्टर बनता जा रहा है और भारत किस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की बेइज्जती उनके सामने ही जाकर कर दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है कोई बात बोल नहीं पा रहे हैं, भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट से आज़ाद हो पाएगा, कभी नहीं आप हो पाएगा, और भारत से बातचीत पे एस जयशंकर की जो शर्त है वो क्या पाकिस्तान को मानना मजबूर होना पड़ेगा पाकिस्तान को कि मजबूरी में आकर के वो पीओके को भारत को दे दे? हमको तो यही लगता है कि पीओके मजबूरी में भारत को वो देगा जब पूरी तरह से भूखा नंगा हो जाएगा और भारत का सपोर्ट चाहेगा, तब उसको पीओके को अपने आप हाथ में ले आकर समर्पण करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अपडेट्स, कश्मीर पर लगातार जो अपडेट्स है, यूएन पर लगातार जो अपडेट्स है और हमारे जो भी अपडेट्स लगातार हो रहे हैं उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे अपडेट्स लगातार आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।